प्रिय छात्र छात्राओं, मैं विशाल मिश्र आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में जो प्रत्यय रखे गए हैं उन्हीं प्रत्ययों की चर्चा करेंगे। उन्हीं प्रत्ययों को बताएंगे जो आपके प्रश्न पत्र में उन्हीं प्रत्ययों से प्रश्न आएंगे। केवल उन्हीं प्रत्ययों की ही चर्चा होगी। तो पहले मैं आपको प्रत्यय की कुछ भूमिका समझाऊंगा, तो फिर उसके बाद सीधा हम आएंगे प्रत्यय पर जो आपके पाठ्यक्रम पर निर्धारित किए गए हैं। पाठ्यक्रम में जो निर्धारित किए गए हैं, तो सबसे पहले देखिए प्रत्यय। प्रत्यय पहले देखिए प्रत्यय बना कैसे है। प्रत्यय में प्रति उपसर्ग है, जैसा कि आप उपसर्ग पढ़ चुके हैं पहले ही। प्रति उपसर्ग में आप देखें एक धातु है, धातु अय लगी हुई है और अच प्रत्यय है। प्रति उपसर्ग, अच धातु, अय धातु और अच प्रत्यय, तो तीनों मिलकर विधान करेंगे प्रत्यय का। प्रत्यय प्रति उपसर्ग लिख दे रहे हैं, उपसर्ग, उपसर्ग है, धातु है और ये है अच प्रत्यय। ये तीनों मिलकर बनेंगे प्रत्यय। प्रति उपसर्ग, अय धातु, अच प्रत्यय बराबर होंगे प्रत्यय। और कोई पूछे आपसे प्रत्यय में संधि कौन सी है, तो प्रत्यय में यण संधि है। प्रत्यय में यण संधि, प्रत्यय में यण संधि, इसको आप जानते रहिए। आपको देखना है कि प्रत्यय, ये तो संस्कृत में इतनी बातें हो गई कि प्रत्यय में प्रति उपसर्ग है, अय धातु है, अच प्रत्यय है, ये मिलके हो जाएंगे प्रत्यय। अब प्रत्यय दो होते हैं। प्रत्यय एक कृत प्रत्यय होते हैं, एक कृत प्रत्यय है संस्कृत में, एक कृत प्रत्यय और एक है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय आप इतना ही जानते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। इतना आप लिख लीजिए कि प्रति उपसर्ग, अय धातु, अच प्रत्यय मिल बनेगा प्रत्यय। प्रत्यय में है यण संधि। प्रत्यय दो है, एक कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। इसको मिटा रहे हैं। एक कहा गया है प्रतीयते विधीयते इत प्रत्यय। प्रतीयते, प्रतीयते विधीयते, विधीयते, प्रतीयते विधीयते इत प्रत्यय। इति प्रत्यय अर्थात प्रतीयते विधीयते इत प्रत्यय, अर्थात जिसका किसी धातु अथवा शब्द से, अर्थात जिसका किसी धातु अथवा शब्द से किसी धातु अथवा शब्द से विधान किया जाता है, शब्द से विधान किया जाता है,
विधान किया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। किया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, उसे प्रत्यय कहते हैं। उसे प्रत्यय कहते हैं। जिसका किसी धातु अथवा शब्द से विधान किया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। एक परिभाषा और भी है। एक परिभाषा यह है, शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। उसे प्रत्यय कहते हैं। नोट करते रहिएगा। शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। अब देखें, प्रत्यय ऊपर लिख रहे हैं, प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। नीचे ही लिख दे रहे हैं, जगह है अभी। प्रत्यय में दो शब्द हैं, एक है प्रति और एक है अय। प्रति और अय। प्रति का मतलब होता है साथ में। प्रति का अर्थ होता है साथ में, साथ में, लेकिन बाद में। लेकिन साथ में, लेकिन कहां? बाद में। और अय का मतलब होता है चलने वाला, चलने वाला, चलने वाला। प्रत्यय में दो शब्द, एक है प्रति और एक है अय। प्रति का अर्थ है साथ में पर बाद में, और अय का अर्थ है चलने वाला। और प्रत्यय हमेशा धातुओं और शब्दों के अंत में लगेंगे या धातुओं और शब्दों के बाद में लगेंगे। और आपको उपसर्ग बताया गया है कि उपसर्ग शब्दों और धातुओं के पहले, ये पहले लगते हैं, और ये कहाँ लगेंगे? बाद में। प्रत्यय कहाँ लगेंगे? बाद में लगेंगे, बाद में लगेंगे, बाद में। इतना नोट करिए। प्रत्यय में दो शब्द है, एक प्रति है, एक अय है। प्रति का अर्थ है साथ में और बाद में, और अय का अर्थ है चलने वाला। अर्थात प्रत्यय का अर्थ है, बेटा लिख रहे हैं ऊपर देखिए, प्रत्यय का अर्थ है, ये देखिएगा, प्रत्यय का अर्थ है, प्रत्यय का अर्थ है शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला। शब्दों के साथ, शब्दों के साथ, शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला, पर बाद में, बाद में चलने वाला, बाद में चलने वाला या लगने वाला, या लगने वाला। शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला। सब प्रत्यय का अर्थ, प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर एक प्रति और एक अय। प्रति का अर्थ साथ में पर बाद में, और अय का अर्थ है चलने वाला। अर्थात शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला कहलाए क्या? प्रत्यय।
प्रत्यय भी उपसर्गों की तरह अविकारी शब्द है। ध्यान समझिएगा, प्रत्यय अविकारी शब्द है, अविकारी शब्द है। और उपसर्ग में बताए थे, उपसर्ग भी अविकारी है, लिख दे रहे हैं, उपसर्ग ये भी अविकारी शब्द है। अविकारी का मतलब जिनका रूप ना बदले, अविकारी का मतलब जिनका रूप बदल जाए, जिनका रूप लिंग वचन और कारक से जिनका रूप बदल जाए वे हैं विकारी, और जिनका रूप ना बदले वे हैं अविकारी। प्रत्ययों का रूप बदलता नहीं है। अब प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के भेद। प्रत्यय दो प्रकार के हैं, प्रत्यय दो प्रकार के हैं, दो भेद हैं, दो प्रकार के हैं। एक है कृत प्रत्यय और एक है तद्धित प्रत्यय। पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय और यही कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब यहीं पे समझ ज्यादा लिखेंगे नहीं हम। कृत प्रत्यय वे हैं जो शब्दों, जो क्रिया या धातु के बाद लगते हैं, क्रिया या धातु के अंत में लगने वाले शब्द, क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को कहते हैं कृत प्रत्यय, और उनसे बने हुए शब्द कहलाएंगे कृदंत। क्रिया या धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं, और इनसे बने हुए शब्द कहलाते हैं कृदंत। और तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय। और इनके मेल से जो शब्द बनेंगे वे कहलाते हैं तद्धितांत। इनसे बने जो शब्द बनेंगे, इन प्रत्ययों से लगने के बाद जो शब्द बनेंगे वे कहलाएंगे तद्धितांत, और इनसे जो प्रत्यय से जो शब्द बनेंगे वे कहलाएंगे कृदंत। ये प्रत्यय दो हैं, एक कृदंत है, एक तद्धित है। अब हम आएंगे सीधा आपके पाठ्यक्रम पर जो प्रत्यय निश्चित किए गए हैं, केवल उन्हीं प्रत्ययों की चर्चा होगी जो आपके पाठ्यक्रम पर आधारित है। ये वही प्रत्यय हैं, 6-7 प्रत्यय दिए गए हैं आपके पाठ्यक्रम में, इन्हीं से ही प्रश्न आएंगे। एक तरफ हम लिख दे रहे हैं प्रत्यय और एक तरफ लिख दे रहे हैं प्रत्यय से बने शब्द। प्रत्यय और एक तरफ शब्द, प्रत्यय और शब्द। पहला प्रत्यय है ता, ता प्रत्यय, और ता से बनेगा महानता, जो शब्द बनेंगे महानता, लघुता, महानता, लघुता, सुंदरता, सुंदरता, लघुता, महानता, सुंदरता। फिर अगला प्रत्यय है, अगला प्रत्यय है त्वा। प्रत्यय है त्वा, ता के बाद है त्वा प्रत्यय। त्वा से जो शब्द बनेगा कवित्व, कवित्व, सतित्व, कवित्व, सतित्व, महत्व, महत्व, कवित्व, सतत्व, महत्व, बंधुत्व, बंधुत्व, बंधुत्व आदि शब्द हैं। अगला प्रत्यय है वा, अगला प्रत्यय है वा। वा से जगह पहनावा, पहनावा,
पहनावा के बाद हो जाएगा चढ़ावा, चढ़ावा, चढ़ावा के बाद है छलावा, पहनावा, चढ़ावा, छलावा, दिखावा, एक प्रत्यय शब्द दिखावा, दिखावा, पहनावा, चढ़ावा, छलावा, दिखावा। अगला प्रत्यय है वा के बाद अगला प्रत्यय है आप में वट। वट से हो जाएगा लिखावट, लिखावट, बनावट, सजावट, लिखावट, बनावट, सजावट, थकावट, बहुत से शब्द हैं। थकावट, अगला प्रत्यय है आई। आई से बन जाएगा भलाई, भलाई, बुराई, बुराई के बाद हो जाएगा अच्छाई, अच्छाई के बाद हो जाएगा लिखाई और पढ़ाई, लिखाई और पढ़ाई, लिखाई और पढ़ाई। अगला प्रत्यय है पन। पन से हो जाएगा लड़कपन, लड़कपन, बचपन, बचपन, बालपन, बालपन, लड़कपन, लड़कपन, बचपन, बालपन, पागलपन, पागलपन। एक प्रत्यय है आपका पन के बाद है हट। केवल इतने ही प्रत्ययों की बात की गई। हट से है घबराहट, घबराहट, घबराहट के बाद है जगमगाहट, जगमगाहट, जगमगाहट के बाद है झंझनाहट, झंझनाहट, झंझना, झंझना, झंझनाहट, झंझनाहट, झंझनाहट। और झंझनाहट के बाद एक है तो चिल्लाहट, चिल्लाहट। चिल्लाहट। तो इतने ही प्रत्यय हैं आप पाठ में। ता, त्वा, वा, वट, आई, पन, हट। ता बहुत महत्वपूर्ण है, त्वा भी है, यानी सभी प्रत्यय हैं महत्वपूर्ण आपके लिए। इन्हीं प्रत्ययों से 2 अंक के प्रश्न आएंगे, 2 अंक के। ता से बनेगा महानता, लघुता, सुंदरता, और बहुत शब्द बनेंगे। त्वा से बनेगा कवित्व, सतीत्व, महत्व, बंधुत्व। वा से बनेगा पहनावा, चढ़ावा, छलावा, दिखावा। वट से बनेगा लिखावट, बनावट, सजावट, थकावट। आई से बनेगा भलाई, बुराई, अच्छाई, लिखाई, पढ़ाई। पन से बनेगा लड़कपन, बचपन, बालपन, पागलपन। हट से बनेगा घबराहट, जगमगाहट, झंझनाहट, चिल्लाहट। इतने ही प्रत्यय आपके पाठ्यक्रम में थे और हमने इनकी चर्चा की। इन प्रत्ययों को ध्यान देखिएगा आप। ता प्रत्यय है, त्वा है, वा है, वट है, आई है, पन है और हट। इन्हीं प्रत्ययों से यही शब्द आप पढ़ लीजिएगा। आपके प्रश्न पत्र में इन्हीं प्रत्ययों पर चर्चा करेंगे, इन्हीं प्रत्ययों से ही प्रश्न पूछा जाएगा, जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप इनको पढ़िएगा, फिर आपके लिए नई टॉपिक पर हम आएंगे। आप ध्यान से पढ़ते रहिएगा और ठंड से बचते हुए आप ध्यान से मन लगाकर पढ़ाई करिए, क्योंकि आप सबकी परीक्षाएं जल्द ही प्रारंभ होने वाली हैं।